जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का नवा वीडियो है, भारतीय संविधान का नवा वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हर वीडियो में आप लोग जानते हैं, हर वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो दरोगा, कांस्टेबल, जेल वार्डर और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग ज़रूर एक तरीके से टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्या? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सेकेंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना। 2 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में जो है कि बार बार एक क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कब? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया कि ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कब? 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 1784 ईस्वी में पारित किया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने छाट के जो है कि सेलेक्ट करके लाया है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर दिया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर पूछ रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली,
पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर पूछ रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। कब? 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर देखिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। ये सब सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आप सबका जीके का पेपर जो है कि ठीक ठाक हो जाएगा अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, तो 10वां नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रांतों में दोहरा शासन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछता है एग्जाम में, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या कह रहा है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। वह मंत्रियों के नाम बताने आपको, कौन कौन से 3 मंत्री हैं, कौन कौन से 3 मंत्री थे। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी नहीं था। बाकी लॉर्ड फैथिंग लॉरेंस, इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया है। तो लॉर्ड फैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है कि 1946 का कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति, सी सही नहीं है। बाकी प्रांतीय समूहीकरण सही है। भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में ये सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था?
15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कब? 1945 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित किया गया, यानी कि किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 18 नंबर तो हो गया, 19 नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1909। ये सब अधिनियम जितने हैं सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, 22 नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 22 का बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 23 का ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो 25 नंबर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे हम लोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो
यूपीएसआई, जेल वार्ड और फायरमैन जो भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सभी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।